नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं। आज चर्चा चंद्र कुंडली की है। जी हां, आज चंद्र कुंडली के महत्व पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो आप कहेंगे कि इस विषय पर तो हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं और यह तो बेहद सहज और सरल है। नहीं, सहज और सरल है, इसीलिए प्रायः चंद्र कुंडली इसे हम अनदेखा कर देते हैं। परंतु किसी व्यक्ति के जीवन को भली भांति समझना है तो जन्म कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली का महत्व भी उतना ही है जितना बाकी के किसी और पाठ का। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आज के इस परिवेश में जन्म कुंडली से भी ज्यादा महत्व चंद्र कुंडली का है। कैसे? प्रिय दर्शकों, आज के इस परिवेश में हर व्यक्ति अपने मानसिक तल पर ही जी रहा है, भावनात्मक तल पर ही जी रहा है। हम सुखी हैं क्योंकि औरों ने कहा कि आपका क्या दिक्कत, आप तो बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। हम दुखी हैं क्यों? क्योंकि हमें औरों ने कहा कि हां, आपके जीवन में तो कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। यह भावनात्मक तल है, मानसिक तल है, यह चंद्रमा का प्रभाव है और चंद्र कुंडली विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है वहां। प्रिय दर्शकों, चंद्र कुंडली के प्रतिनिधित्वकर्ता, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चंद्रमा है। और चंद्रमा व्यक्ति के भावनाओं को, उसके मन को प्रदर्शित करते हैं, उसके कारक हैं। जब व्यक्ति जीवन काल में कोई निर्णय लेता है तो उस निर्णय से उससे शांति मिलती है अथवा वो और परेशान हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ये क्षमता उसके अंदर कितनी है, उसकी सोच की प्रक्रिया कैसी है, कितनी गहराई से वो किसी चीज को सोचता है, कितना विश्लेषणात्मक ढंग से वो किसी चीज को सोचता है, इसमें पूरा का पूरा दारोमदार चंद्र कुंडली का ही है। यह हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आज के इस परिवेश में बेहद आवश्यक है, और अगर आप ज्योतिष में तनिक भी रुचि रखते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं ज्योतिष सीख रहा हूं, ज्योतिषी बनना चाहता हूं, तो आपको आज यह ध्यान रखना चाहिए, जान लेना चाहिए कि जहां बात रिश्ते की हो वहां रिश्ते की कुंजी चंद्र कुंडली है। जन्मांक चक्र से हम बाकी की चीजों का विचार करते हैं, लेकिन असल में जहां भावनात्मक शब्द है, जहां रिश्ते हैं, क्या आप जानते हैं कि इसका विचार केवल और केवल चंद्र कुंडली का निर्माण करके ही किया जा सकता है। आज के इस परिवेश में हम चाहे मित्र हो, माता हो, संतान हो, साथ ही साथ आपका दांपत्य हो। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का सप्तम भाव जैसे हम विचार करते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है चंद्र कुंडली के माध्यम से सप्तम भाव को देखना। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जन्मांक चक्र पीड़ित है, फिर भी जातक कहता है कि मेरा दांपत्य तो ठीक है, और बाद में जब ध्यान से देखा तो पता चला उसकी चंद्र कुंडली के आधार पर उसका दांपत्य जीवन खराब नहीं था। अब सवाल उठता है, तो फिर क्या दांपत्य जीवन नगण्य हो, जन्मांक चक्र नगण्य हो गया? जवाब है नहीं। जन्मांक चक्र सर्वोपरि है, परंतु समझने की आवश्यकता है। जहां बात रिश्ते की होती है वहां रिश्ते भावनाओं के आधार पर होते हैं, और भावनाओं के कारक तो चंद्रमा ही है। तो चंद्रमा को लग्न में रख करके जब तक हम जन्म कुंडली का निर्माण करके, चंद्र कुंडली का निर्माण करके, ग्रह स्थितियों का निर्माण करके हम उसको समझे ना, तब तक हम सही फलादेश कर ही नहीं सकते। गोचर कुंडली के बारे में तो आप जानते ही हैं, सारा राशिफल इत्यादि ये चंद्रमा की गति पर ही निर्भर करता है। हमारे जीवन काल में, दैनिक जीवन में जो भी प्रभाव पड़ते हैं वो चंद्रमा के आधार पर ही पड़ते हैं। चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो इसका हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, हमारी मानसिक स्थिति पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, यदि चंद्र कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में है, अर्थात किसी पापक ग्रह से हमें दृष्ट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, और इसके बाद
एक उदाहरण से हम चतुर्थ भाव को ले लेते हैं, चतुर्थ भाव में गुरु इत्यादि ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जातक के जीवन काल में मानसिक शांति, उन्नति होगी ही होगी। जन्मांक में मान लिया जाए आपकी कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और देव गुरु बृहस्पति अष्टम में बैठे हुए हैं। मैं बात जन्मांक चक्र की कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। हम सिंह लग्न की कुंडली की चर्चा कर रहे हैं एक उदाहरण से कि चंद्रमा बैठे हैं चतुर्थ में, पंचम में, और देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं अष्टम में। कुंडली में तो ये देखने में बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा कि गुरु अष्टम में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने चंद्र कुंडली का निर्माण किया, आपको गुरु कहां दिखाई पड़ रहे हैं? आपको गुरु चतुर्थ में दिखाई पड़ रहे हैं। अथवा हम चंद्रमा से किसी ऐसे भाव में भी गुरु को रख करके देख सकते हैं जहां गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव ले लीजिए। जन्म कुंडली का अष्टम भाव अगर देखा जाए तो यहां शनिदेव का होना, मैं कौन सा सिद्धांत आपको बताता हूं कि जातक को जीवन काल में पग पग पर संघर्ष में डालेगा, परेशानियों में डालेगा, अनावश्यक कष्ट, परेशानी, भय की स्थिति जातक के जीवन काल में बनी रहेगी। परंतु यही जब हमने चंद्र कुंडली का निर्माण किया तो हमने पाया कि नहीं, शनिदेव अष्टम से संबंध जब नहीं बना रहे, हां अब ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, तो चंद्र कुंडली में भी चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होगी, तो जातक को मानसिक अशांति तो मिलेगी देखने को। लेकिन हमने चंद्र कुंडली का निर्माण किया और वहां शनि तो अष्टम से संबंध नहीं बना रहे हैं, उस अवस्था में हम यह भी कहेंगे कि नहीं, आप अगर मानसिक रूप से जन्मांक कुंडली के आधार पर देखने में जीवन पर्यंत संघर्ष करते दिखाई पड़ रहे हैं, तो वही मानसिक तल पर आप मजबूत तो हैं ही हैं। अगर आपका चंद्र कुंडली का बल मिल रहा है, चंद्र कुंडली में लग्नगत चंद्रमा पर गुरु इत्यादि ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो हम ये कहेंगे कि आप भावनात्मक तल पर, मानसिक तल पर बली हैं और निसंदेह संघर्ष तो आपके जीवन काल में आएगा, क्योंकि जन्मांक चक्र में कष्ट दिख रहा है, पर आप इस तरह की परेशानियों से जूझेंगे और जूझ करके बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, क्योंकि आप सकारात्मक सोच रखते हैं। अब वही चंद्रमा पापक ग्रह से दृष्ट है, पीड़ित है, और जन्मांक चक्र में भी शनि अष्टम में बैठे हुए हैं, तब जातक के जीवन का क्या हाल होगा, ये चंद्र कुंडली के निर्माण से ही हमें समझ सकेंगे। चूंकि चंद्र कुंडली बेहद आसान है, और हमेशा यह बात ध्यान रखिए कि कठिन वाला पाठ्यक्रम सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन आसान है ये कहते हुए उस पाठ्यक्रम को हम छोड़ देते हैं और असल में उसी पाठ्यक्रम को हम नजरअंदाज करके उसमें फेल हो जाते हैं। यह कार्यक्रम आज उन दर्शकों के लिए है जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं। आज ये कार्यक्रम इस चैनल पर उन दर्शकों के लिए है जो सदैव कहा करते हैं ज्योतिष आप कब सिखाएंगे। उसी सिखाने के क्रम में ये कड़ी है कि आपको सबसे पहले अपने चंद्र कुंडली को या किसी की भी चंद्र कुंडली को नंबर 1 पर रखना चाहिए। आपके दिमाग में एक बात बिठा दिया गया है, नौमांस चक्र को देखो, नौमांस चक्र ज्यादा मायने रखता है। प्रिय दर्शकों, ये मत भूलिए कि जिस दिन आपका जन्म हुआ था उसी दिन संभवतः किसी अंबानी जैसे परिवार में भी किसी बच्चे का जन्म हुआ होगा। अब वो पैदा होते ही खरबों का मालिक है और आपके पास कुछ खासा नहीं है। अब इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि एक ही समय में जन्मे आप दोनों बच्चे, जो एक खरबों का मालिक है लेकिन आप नहीं हैं, पर आपके मन में भी अपने देश काल परिस्थिति के हिसाब से बड़ा बनने का विचार उत्पन्न होगा। और यह विचार कहां उत्पन्न हो रहा है? मन में। यानी मन को समझे बिना अगर हम किसी भी चार्ट को चेक कर रहे हैं, किसी भी चार्ट पर जाकर के विश्लेषण कर रहे हैं, वो विश्लेषण 100% हमें प्रभावी नहीं होगा। वैवाहिक जीवन का विश्लेषण कर रहे हैं, एक उदाहरण से समझिए और समझिए इस बात को कि दंपति आपस में लड़ रहे हैं। मैं बहुत सी ऐसी कुंडलियां आपके सम्मुख रखा हुआ हूं, कई बार लाइव में भी मैं बार बार कहा करता हूं कि ये तो दाम्पत्य बहुत खराब नहीं दिखता। अब वहां पर जाकर के आप चंद्र कुंडली का जब अन्वेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा है कि यहां पर दाम्पत्य जीवन जन्मांक में जरूर पीड़ित दिख रहा है, पर चंद्र कुंडली के हिसाब से तो बहुत पीड़ित नहीं है। यहां खेल किस चीज का चल रहा है? सारा खेल ही मानव मन का है। चंद्र कुंडली के हिसाब से यदि सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो भले जन्मांक में सप्तम भाव पीड़ित है, जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। और वहीं अब हम मान लिया जाए, एक और सिद्धांत समझिए कि जन्मांक चक्र में तो सप्तम भाव बहुत अच्छा दिख रहा है, फिर भी विवाह नहीं हो रहा, फिर भी वैवाहिक जीवन सुखद नहीं हो रहा। मैं फिर कहूंगा कि आप एक नजर से चंद्र कुंडली को समझ लेते होंगे, लेकिन बार बार यह ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति वहीं फेल होता है जहां उसे 100% भरोसा हो कि तो बेहद आसान है।
यही आसान हमें धोखा दे देता है। इसी को ध्यान में रखना है कि अगर हम चंद्र कुंडली के हिसाब से देख रहे हैं कि सप्तम भाव पर राहु शनि या मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, तो जन्मांक में हमें दाम्पत्य अच्छा भी दिख रहा हो, नवमांश में अच्छा भी दिख रहा हो, तब भी जातक का दाम्पत्य खराब होगा, दाम्पत्य जीवन में समस्या उत्पन्न हो रही होगी, क्योंकि हम मानसिक तल पर जी रहे हैं। चंद्र कुंडली के आधार पर हमने देखा कि जन्मांक चक्र में तो माता कोई विशेष पीड़ित नहीं, परंतु चंद्र कुंडली के हिसाब से चतुर्थ भाव पीड़ित दिखाई पड़ रहा है, तो माता के सुख बाधित होंगे, मित्र से धोखा मिलेगा। भूमि भवन का जो सुख जातक को मिलना चाहिए, परिवार का जो सहयोग जातक को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। माता से अनावश्यक दूरी होगी और जातक के जीवन काल में सदैव अस्थिरता का उसको सामना करना पड़ेगा। आज का ये विषय, आज की ये चर्चा एक पाठ्यक्रम के रूप में थी। यदि आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, जरूरी नहीं कि मैं आपको सिखा रहा हूं, आप किसी से भी सीखिए, कहीं से भी सीखिए, लेकिन इस पॉइंट को मत भूलिएगा कि जहां रिश्ते की बात हो रही हो वहां चंद्र कुंडली को आगे रखिएगा, जन्मांक और नवमांश से भी ज्यादा आगे। चाहे किसी भी तरह के रिश्ते की चर्चा हो, भाई से हो, पत्नी से हो, बेटे से हो, माता पिता से हो, चंद्र कुंडली को ही वहां वरीयता दीजिएगा। जन्मांक, नवमांश, सप्तमांश, दशमांश, इससे भी ज्यादा चंद्र कुंडली को। तो आशा करता हूं आज का विषय आपने भली भांति समझा होगा और आगे से चंद्र कुंडली के महत्व को समझेंगे। मैं तो जब चार्ट देखता हूं तो मेरे सामने सारे चार्ट खुले होते हैं, उसमें चंद्र कुंडली भी खुली होती है, तो आपको चंद्र कुंडली का आगे से ध्यान रखना होगा। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी और इस विषय पर और गहन मंथन करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।